नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टारगेट आरपीएससी विद कॉन्फिडेंस में। आज हम राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आरएएस की सैलरी के बारे में जानेंगे कि उसकी सैलरी कितनी होती है और सामान्य जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी तुलना में उनकी सैलरी इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ती है, इसके बारे में मैं कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक नियुक्ति के बाद प्रोबेशनर के रूप में एक आरएएस अधिकारी की सैलरी होती है 39,300 रुपये, है ना। पर मंथ ये सैलरी होती है 39,300 रुपये। और देखो, पहले जब एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम लागू थी तो 10% जो है इसमें 39,300 में से 10% रुपये कट जाते थे, यानी कि 3930 रुपये। लेकिन अब ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है सीएम साहब ने, तो ये कटौती अभी निर्धारित नहीं की गई कि ये कितनी होगी। तो ये बाद में अगर तय कर दी जाएगी उस हिसाब से अपडेट कर दूंगा मैं आपको। लेकिन अभी अगर कोई भी आरएएस अधिकारी नया नियुक्त होता है प्रोबेशनर के रूप में तो उसकी सैलरी होगी 39,300 रुपये पर मंथ। फिर इसके बाद देखते हैं प्रोबेशन पूरा होने के बाद आरएएस का वेतनमान अलग अलग स्केल के अनुसार होता है। हर 5 साल में 4 साल में जो है आरएएस अधिकारी का जो स्केल चेंज होता है। इसी कारण सामान्य कर्मचारियों की तुलना में इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, तो उसको हम देख लेते हैं। देखिए, प्रोबेशन पूरा होते ही प्रथम जो उसको सैलरी मिलती है वो जूनियर या ऑर्डिनरी पे स्केल के अनुसार मिलती है। इसमें देखो ग्रेड पे कितना होता है, तो 5,454 ग्रेड पे होता है छठे वेतन आयोग के अनुसार। और सातवें वेतन आयोग के अनुसार इसमें लेवल सिस्टम कर दिया, तो लेवल 14 होता है और इसका बेसिक कितना होता है 56,100 रुपये इसका बेसिक होता है। अभी की हम बात करें तो डीए यानी डेयरनेस अलाउंस कितना, तो ये 34% डेयरनेस अलाउंस होता है, यानी कि 56,100 का 34% निकालेंगे तो 19,074 रुपये, और दोनों को टोटल कर लेंगे तो 75,174 रुपये इसको जो है मासिक वेतन मिलता है। इसमें से जो है इसमें जीपीएफ एसआई वगैरह उनकी कटौती अलग होती है। देखिए, यहाँ पर इसको एचआरए इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हर आरएएस अधिकारी को जो है एक अच्छा खासा मकान यानी बंगला मिलता है, जिसके कारण उसको जो है एचआरए का भुगतान नहीं किया जाता है। फिर देखिए, 4 से 6 साल बाद इसका स्केल चेंज हो जाता है। प्रथम स्केल जूनियर या ऑर्डिनरी स्केल होता है और 4 साल से 6 साल की सर्विस होने के बाद इसकी स्केल जो होती है वो चेंज हो जाती है। इसकी जो सेकंड स्केल होती है उसको कहते हैं सीनियर पे स्केल, ना। सीनियर पे स्केल होती है, इसका ग्रेड पे कितना होता है, तो 6600 रुपये इसका ग्रेड पे हो जाता है छठे वेतन आयोग के अनुसार। और सातवें वेतन आयोग में लेवल सिस्टम, तो वो लेवल जो जूनियर में लेवल कितना था 14, है ना। और सीनियर पे स्केल में कितना हो जाता है, लेवल 16 हो जाता है। और इसका बेसिक कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 67,300 रुपये इसका बेसिक वेतन हो जाता है। इसमें डेयरनेस अलाउंस, यानी कि देखो 5 साल बाद इसका डेयरनेस अलाउंस कितना हो जाएगा, अभी 34%, तो 5 साल बाद जोड़ लेते हैं 65% के लगभग हो जाएगा। तो 67,300 रुपये का 65% 45,375 रुपये, दोनों को जोड़ लेंगे तो 1,11,045 रुपये इसका मासिक वेतन होता है। इसमें जीपीएफ और एसआई की कटौती होगी। अब इसके जस्ट 5 से 6 साल बाद इसके स्केल में फिर परिवर्तन हो जाता है एक आरएएस अधिकारी के स्केल में, और वेतन फिर उसका वेतन हाई जंप लगकर बढ़ जाता है। ये जंप बार बार लगते रहते हैं। देखिए, 10 साल से 11 साल की सर्विस होने के बाद इसका जो तीसरा स्केल होता है उसे सिलेक्शन पे स्केल कहते हैं, या चयनित वेतनमान भी कहते हैं। इसमें ग्रेड पे कितना हो जाता है, तो इसमें ग्रेड पे हो जाता है 7,600 ग्रेड पे हो जाता है, और लेवल 19 हो जाता है। इसका बेसिक कितना हो जाता है 79,900 रुपये बेसिक हो जाता है एक आरएएस अधिकारी का 10 से 11 साल की सर्विस होने के बाद। अब देखिए, आज लगने वाले अधिकारी का 10 से 11 साल बाद डीए कितना हो जाएगा, तो ये लगभग एक अनुमान है कि 95% के लगभग डीए हो जाएगा। तो 79,900 रुपये का 95% हो जाएगा 75,905 रुपये। और इन दोनों को कंबाइंड से इन दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1,55,805 रुपये इसकी मासिक सैलरी होती है, जिसमें जीपीएफ और एसआई की कटौती अलग से होगी। उसके अलावा इसमें देखो इनकम टैक्स भी लगेगा, तो वो भी कटौतियाँ अलग से होगी, वो एक अलग विषय है। फिर इसके बाद देखिए, सिलेक्शन पे स्केल के रूप में 5 से 6 साल उसकी सर्विस होने के बाद उसकी स्केल फिर से चेंज हो जाती है। अभी तक हमने 3 स्केल देख ली, जूनियर पे स्केल, सीनियर पे स्केल और सिलेक्शन पे स्केल देख लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट पे स्केल कौन सी है। देखिए, एक आरएएस अधिकारी की नेक्स्ट पे स्केल जो चौथी पे स्केल होती है वो होती है सुपर टाइम पे स्केल होती हैं। सुपर टाइम पे स्केल होती है, और ये कितनी होती है, देखो इसका लेवल जो है 21 होता है, लेवल 21 होता है। और इसका ग्रेड पे कितना हो जाता है 8,700 रुपये छठे वेतन आयोग के अनुसार 8,700 रुपये ग्रेड पे हो जाता है। और उसका जो मूल वेतन या बेसिक वेतन कितना हो जाता है, तो ये 1,23,100 रुपये हो जाता है। लेवल
21 हो जाती है इसकी। और ये लगभग 20 साल की सर्विस के बाद सुपर टाइम पे स्केल में वो पदोन्नत हो जाता है एक आरएएस अधिकारी। और इसका जो डेयरनेस अलाउंस है, अब आज से लगने वाले के 20 साल बाद डेयरनेस अलाउंस लगभग 125% हो जाएगा। तो 1,23,100 रुपये का 125% हो जाएगा 1,53,875 रुपये। दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 2,76,975 रुपये मासिक सैलरी हो जाएगी एक आरएएस अधिकारी की सुपर टाइम पे स्केल वेतन श्रृंखला के अंतर्गत। इसके अलावा देखिए, लगभग 25 साल की सर्विस पर फिर से स्केल चेंज हो जाएगी वापस। अब देखो, चौथी स्केल कौन सी हो गई, सुपर टाइम पे स्केल हो गया। अब नेक्स्ट 5वीं स्केल कौन सी आएगी वो देख लेते हैं। देखिए, एक आरएएस अधिकारी की अंतिम वेतन वृद्धि या पे स्केल जो होती है उसे कहते हैं हायर सुपर टाइम पे स्केल कहा जाता है। इसका जो ग्रेड पे होता है वो कितना होता है, वो होता है 9,500 रुपये छठे वेतन आयोग के अनुसार। 9,500 रुपये ग्रेड पे हो जाता है। देखो, 5400 ग्रेड पे से वो लगता है और 9,500 ग्रेड पे अंतिम समय तक हो जाता है। उसका लेवल जो है, लेवल कितना होता है, लेवल 23 हो जाता है। और बेसिक कितना हो जाता है, 1,45,800 रुपये उसका बेसिक हो जाता है। ठीक है, 9,500 रुपये तो उसका जो है ग्रेड पे हो जाता है, लेवल 23 सातवें वेतन आयोग के अनुसार। और बेसिक कितना हो जाएगा, 1,45,800 रुपये। अब उस टाइम देख लिए, आज से ये देखो, हायर सुपर टाइम पे स्केल लगभग 25 साल की सेवा के बाद मिलता है। तो देखिए, उस टाइम डीए कितना हो जाएगा, 150% के लगभग हो जाएगा। तो 1,45,800 रुपये का 150% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,18,700 रुपये। और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3,64,500 रुपये मासिक वेतन हो जाएगा एक आरएएस अधिकारी का हायर सुपर टाइम पे स्केल के अंदर, आज से 25 साल बाद। ठीक है, और अभी के जो आरएएस अधिकारी लगे हुए जो हायर सुपर टाइम पे स्केल पे है, तो उनका 1,45,000 रुपये बेसिक और उसमें 34% डीए जोड़ लो तो वो आ जाएगा। इसमें जीपीएफ, एसआई और जो है इनकम टैक्स की कटौती अलग से होती है। इसके बाद देखिए, इसके बाद स्केल चेंज नहीं होती हैं और इंक्रीमेंट लगता रहता है। इसके बाद देखिए, हायर सुपर टाइम पे स्केल होने के बाद जो है इसकी पे स्केल चेंज नहीं होगी, केवल इंक्रीमेंट लगता रहेगा हर साल 3% है ना, वो जो स्लैब दे रखा होता है उसके अनुसार हर साल इंक्रीमेंट लगता रहेगा। तो ये देख सकते हैं कि 5 प्रकार की पे स्केल होती है एक आरएएस अधिकारी की, और यही जो है फ़र्क होता है एक सामान्य सरकारी सेवक में और एक आरएएस या राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी में। यही फ़र्क होता है, इसी कारण इसकी जो है सैलरी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। जबकि सामान्य सरकारी सेवक की सैलरी हर 9 साल में उसको 9, 18, 27 का लाभ मिलता है, उसको कहते हैं एसीपी अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेस। देखिए, एक आरएएस अधिकारी की अन्य सुविधाओं की अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए, एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस की जगह क्या मिलता है, उसको एक शानदार घर मिलता है। एचआरए नहीं मिलता है, अगर कहीं पर मकान उपलब्ध नहीं है तो फिर उसको एचआरए मिलता है। जो देखिए, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर में कितना है, 18% और बाकी जगह कितना, 9%। तो इस तरह का एक शानदार घर मिलता है एक आरएएस अधिकारी को। एक शानदार गाड़ी और ड्राइवर मिलता है, ऐसी एक शानदार बुलेरो या इस प्रकार की गाड़ी मिलती है जिस पर ऐसे एसडीएम लिखा होता है, और एक ड्राइवर भी मिलता है, एक रसोइया और एक अन्य सहायक घर पर काम करने के लिए वो मिलते हैं। तो एक शाही जॉब है। तो आप अगर इसका सपना देख रहे हैं तो जुट जाइए इसकी तैयारी में। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका प्रमोशन कहाँ कहाँ तक होता है। देखिए, एक आरएएस अधिकारी की प्रमोशन की अगर हम बात करें तो प्रथम नियुक्ति ट्रेनिंग के बाद, यानी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, 6 महीने की फील्ड ट्रेनिंग के बाद उसकी नियुक्ति होती है एसडीओ यानी सब डिविजनल ऑफिसर और एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के रूप में इसकी प्रथम नियुक्ति होती है। फिर इस पद पर 9 से 11 साल रहने के बाद इसकी सर्विस के बाद क्या बना दिया जाता है, इसको एडीएम बना दिया जाता है। एडीएम का मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम अतिरिक्त जिला कलेक्टर या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भी इसको कहते हैं, ये बना दिया जाता है। फिर देखिए, आरएएस का आईएएस के रूप में प्रमोशन कैसे होता है। देखिए, एडीएम के रूप में 12 से 15 साल सर्विस करने के बाद एक आरएएस को डीएम या जिला कलेक्टर बना दिया जाता है और वो एक आईएएस अधिकारी बन जाता है। तो राजस्थान में जो है आरएएस और आरपीएस ऐसी सेवा जिससे कि प्रमोट होकर अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी बन जाता है। आरएएस तो आईएएस बन जाता है और आरपीएस जो है आईपीएस बन जाता है। उसके अलावा कुछ भाग्यशाली आरएएस जो कम उम्र में 25 साल से कम उम्र की में आरएएस बन जाते हैं तो वो आईएएस में प्रमोट होकर संभागीय आयुक्त के पद तक पहुंच जाते हैं। तो आप देख सकते हैं एक आरएएस जो लगभग 25 साल की सर्विस के बाद आईएएस में प्रमोट होकर जिला कलेक्टर बन जाता है, और अगर उसकी सर्विस फिर भी 5-10 साल बचती तो वो संभागीय आयुक्त के पद तक पहुंच जाता। तो इसमें प्रमोशन के काफ़ी सारे अवसर होते हैं।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो मिलते रहें। टारगेट आरपीएससी विद कॉन्फिडेंस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपका भी सपना एक आरएएस अधिकारी बनने का है तो तैयारी में जुट जाइए, रात दिन मेहनत करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।